यहां तक कि लोगों ने कहा जमा खान के बारे में, यह कि जमा खान नहीं है, यह पैजामा खान है। मंटू पासवान दौरे दौरे गया आरा शहर में, सुप्रीम कोर्ट दौरे दौरे गया। माय लॉर्ड, मंटू पासवान जिंदा है, चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया, हमको मुर्दा साबित करो। तो एक नीतीश कुमार जी बताए ना, मुसलमान की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को घुसपैठिया बता रही है, आतंकवादी बता रही है। कितने घुसपैठिए मिले वोटर लिस्ट में। बहनोइया कह रहा है कि सरकार आंख मूंदे हुए है, सरकार ने आंख मूंद लिया है, लेकिन हम लोग आंख नहीं मूंदेंगे। नीरज जी जनता दल का तीर क्यों छोड़ रहे हैं चिराग पर? क्यों कह रहे हैं कि रहना है तो रहो, नहीं तो गेट आउट हो जाओ? कल उसका बहनोइया का बयान है कि हम कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी से भी गठबंधन। कल का बयान है। गठबंधन धर्म का मर्यादा ही कहता था कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। हमको शर्म आता है कि राम के घर में दुर्योधन पैदा ले लिया। हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। बिहार के कोने कोने से मुसलमान पटना पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे, पर मंत्री जमा खान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टोपी पहना रहे। नीतीश कुमार ने उल्टा जमा खान को ही टोपी पहना दिया। बात करने के लिए साथ सरवन अग्रवाल है। सरवन जी, मुसलमान बहुत उम्मीद लेकर पहुंचे थे, फिर नाराज हो गए और नीतीश कुमार जमा खान को ही टोपी पहना दिए। नहीं, आज से नहीं, 20 साल से एनडीए की हुकूमत है बिहार में। कुछ अधि साल 1.5 साल के कालखंड को आप छोड़ दीजिए तो लगातार नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को जब से पहली बार मुख्यमंत्री बने और टिल डेट आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री हैं। और 2007 से ही बिहार के जितने भी मुसलमान हैं और खास करके जो मदरसा टीचर हैं, वो अपनी मांगों को लेकर कई बार, बिहार के मदरसों का क्या हाल है, बिहार के जितने भी मदरसे हैं और जितने भी मदरसा में पढ़ाने वाले उर्दू टीचर हैं, सब अपनी मांग को लेकर किसी को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है। और आज हमने देखा कि मदरसा बोर्ड का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। यह मदरसा बोर्ड का कार्यक्रम नहीं था, यह कार्यक्रम लगा कि ऐसे तो इसको सरकारी कार्यक्रम था, सरकारी स्तर पे सरकारी पैसा खर्च हुआ, लेकिन यह मदरसा बोर्ड का कार्यक्रम नहीं था। पूरी तरह से लगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कार्यक्रम था। नीतीश कुमार जी को जब बिहार के अकलियत ने वहां पहुंचे, बड़ी संख्या में मुसलमानों को बुलाया, जुटाया, झूठा आश्वासन दिया और सब लोग विरोध कर दिए। सब लोग मंच के नीचे विरोध कर दिए। काफी नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारा लगे। यहां तक कि लोगों ने कहा जमा खान के बारे में, यह कि जमा खान नहीं है, यह पैजामा खान है। यहाँ तक कई चैनलों पे, शायद आपके भी चैनल पे काफी लोग आक्रोश में थे, आप भी वहां कवर कर रहे थे, आपके चैनल पे भी हमने देखा कितना आक्रोश था। और कहा कि यह जमा खान नहीं है, पैजामा खान है, और यह भारतीय जनता पार्टी का पैजामा पहन लिया है। यह टोपी पहनने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले तो नीतीश कुमार जी जाते थे, खानका जाते थे, दरगाह पे जाते थे, इमारतें सरिया जाते थे, इदारे सरिया जाते थे, और टोपी भी पहनते थे और टीका भी लगाते थे। लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी जी का पैर छूने लगे हैं नीतीश कुमार जी बिहार में, जब मोदी जी आ रहे हैं, तब से यह टोपी पहनना बंद कर दिए। और आज जिस तरह मुसलमानों की टोपी का उन्होंने अपमान किया, जिस तरह मुसलमानों के द्वारा दिए गए टोपी का अपमान करके वह जमा खान को पहना दिया। आप अपमान की बात कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि जमा खान को नीतीश कुमार ने सम्मान दिया, मुसलमान को आगे बढ़ा रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम किया, कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, 3 तलाक की बात कर रहे हैं, पैसा बढ़ाने को लेकर बात कर रहे हैं। जितने भी अब नीतीश कुमार जी को कोई एक भी मुसलमान, एक भी अकलियत का लोग, हमने पहले ही कह दिया है, एक भी दलित और मुसलमान का वोट नहीं मिलने वाला।
क्या मुसलमान, जब मुसलमानों के सारे अधिकार, हक और हकूक भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह की जोड़ी छीन रही है। यह वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया, सारे देश भर के मुसलमान गांधी मैदान में जुटे, नीतीश कुमार जी को आमंत्रित किया, बड़ी रैली हुई, देश भर के बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर मुसलमान सब आए, देश भर के बड़े बड़े इमारतें सरिया से, इदारे सरिया से देश भर के मुसलमान सब जुटे और नीतीश कुमार जी को आमंत्रण किया। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के आमंत्रण को लात मार दिया, ठुकरा दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खबरदार, नहीं जाना है। बड़ी यहां गर्दनी बाग में पूरे देश भर से मुसलमान आए थे। राहुल गांधी जी गए थे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए थे, लालू प्रसाद यादव जी गए थे, हम लोग भी गए थे। तो जब हमारा मुसलमानों का कब्रिस्तान छीना जा रहा है, मुसलमानों का खानखा छीना जा रहा है, मुसलमानों का मदरसा छीना जा रहा है, अब मुसलमानों के जितने हक और अधिकार हैं, वक्फ की संपत्तियां छीनी जा रही है, और नीतीश कुमार जी उस समय खामोश और कर रहे हैं। खामोश का मुसलमान कर रहे हैं कि गंदा कपड़ा था, नीतीश कुमार ने साफ कर दिया। भाई कुछ त्रुटियां थी, नीतीश कुमार ने उसको सुधरवा दिया। आप लोग बेवजह का मुद्दा बनाते हैं, ऐसा मुसलमान कर रहे हैं। SIR हुआ, उसको लेकर मुसलमान कर रहे हैं, नहीं नाम कटा है हमारा। झुटका राहुल गांधी तेजस्वी यादव सड़कों पर है। अब आज भी हमने देखा एक बड़ा चैनल बिहार का, या कहिए एक चैनल, आज भी हमने देखा जमुई में इंटरव्यू कर रहा था। हाँ। हम जो आरोप लगा रहे हैं, हाँ। लगा रहे थे, या जो इंडिया ब्लॉक के सभी नेता आरोप लगा रहे थे, और इस बात को पूरी मजबूती से आप पत्रकार साथियों को हम आप लोग के समक्ष उठाए थे कि चुनाव आयोग जीवित मतदाता को मुर्दा घोषित कर दे रहा है। चुनाव आयोग जीवित वोटरों को कब्रिस्तान में गाड़ दे रहा है, जिंदा गाड़ दे रहा है। आज भी जमुई में जमुई का कौन गांव है हम भूल रहे हैं, आज एक चैनल पे, एक प्रतिष्ठित चैनल पे हमने देखा, एक महिला मतदाता, कम उम्र की महिला है, उसको मृतकों की सूची में चुनाव आयोग जो 65 लाख का सूची सार्वजनिक किया है, उस महिला को मृतकों की सूची में डाल दिया। महिला वोटर आई कार्ड लेके चैनल कवर कर रहा था। आज की बात है, मंटू पासवान दौरे दौरे गया आरा शहर में, सुप्रीम कोर्ट दौरे दौरे गया, माय लॉर्ड मंटू पासवान जिंदा है, चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया, हमको मुर्दा साबित कर दिया। तो 1 महीना का समय दिया गया ना श्रवण अग्रवाल जी, कि जिसका नाम कटा है वो आकर जुड़वा ले। नहीं, हमने कहा था कि बड़े पैमाने पे गड़बड़ी किया जा रहा है। पहले ये वोट चोरी करते थे, पहले ये वोट चुराते थे, अब ये चुनाव ही चुराना चाह रहे हैं। पहले आप लोग देखते होंगे, कई बार हमने भी वोट डाला है। वोट डालने जाते थे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, किस ईवीएम पे बटन हम लोग दबाते थे, या कई बड़ा शिकायत है। वोट मतदाता जब मतदान केंद्र से बाहर आते थे तो मीडिया को बताते थे, हम लोग को बताते थे कि हमने फलना चुनाव चिन्ह पे, इस चुनाव चिन्ह पे बटन दबाया और वोट पड़ गया कमल चुनाव चिन्ह को, पर्ची निकल गया कमल चुनाव चिन्ह का। पहले से ही ये तो पहले वोट चोरी करते थे, अब चुनाव चोरी करने लगे। और इसमें आप बोलते हैं मुसलमान, SIR क्यों लाया गया? SIR की प्रक्रिया जब लाई गई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कूद कूद के, उछल उछल के कह रहे थे कि SIR इसलिए लाया गया है कि इसमें से घुसपैठिया को निकालना है। यही बयान था, शायद आप लोग भूल गए हैं, यही बयान था भारतीय जनता पार्टी में कि घुसपैठिया को, या जो शाह आता है, बिहार अभी आया था, या शाह आता है, या कल जो बिल पास हुआ है कि 30 दिन से ज्यादा यदि 30 दिन जेल में रहिएगा, राज्य का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसकी सदस्यता चली जाएगी, उस पद पे स्वतः पद मुक्त हो जाएंगे। या जो शाह आता है, शाह अभी कह के गया कि घुसपैठिया का नाम हटा रहे हैं तो विपक्ष को दर्द हो रहा है। अरे कौन, तुम किसको घुसपैठिया बता रहे हो? नीतीश कुमार जी बताए ना, मुसलमान की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को घुसपैठिया बता रही है, आतंकवादी बता रही है। कितने घुसपैठिए मिले वोटर लिस्ट में? 65 लाख का चुनाव आयोग ने लिस्ट चस्पा कर दिया है। चुनाव आयोग ने, जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डंडा चला, जब हम लोग कह रहे थे कि आप हमको सूची दीजिए, लिस्ट दीजिए 65 लाख का, मतलब
श्रेणीवार कटा है। हाँ, श्रेणीवार सूची दीजिए, श्रेणीवार हम मांग रहे थे। तो चुनाव आयोग देने के लिए नहीं तैयार था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया तब चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया, कहा हर बूथ पे साट दिया गया। बताओ ना कितने मुसलमान घुसपैठिए मिले। आप लोग चुनाव में हार रहे हैं, इसीलिए इस तरीके का एजेंडा सेट कर रहे हैं। एनडीए के नेता कर रहे हैं, 5 दल है, पांचों दल बिहार में चुनाव जीत रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये फाइनल है। एनडीए के लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, बिजली फ्री, युवा आयोग की गठन, सफाई कर्मी, पेंशन, रोजगार सब मिल रहे हैं। देखिए विपक्ष के लोग हैं, विरोधी हैं, विरोध हाँ करते नहीं हैं। ठीक है, एनडीए के तो लोग बोल ही रहे हैं। एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं, एगो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी है, सार बहनोई का पार्टी है। बहनोइया तो कहिए रहा है, आइयो जमुई में बोला है चैनल में कि बाढ़ राहत धर्म देख के, जाति देख के पूछा है चैनल ने कि लखीसराय कुछ किनारा बट रहा है राहत ऐसे, तो कहा कि यह सरकार, बहनोइया कह रहा है कि सरकार आंख मूंदे हुए है, सरकार ने आंख मूंद लिया है, लेकिन हम लोग आंख नहीं मूंदेंगे। हम तो धर्म देख के, जात देख के, दलित देख के, पिछड़ा देख के, अगरा देख के यहाँ रिलीफ बांटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं। तो बहनोइया कह रहा है, बहनोइया कह रहा है अपराध से बुरा हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, गरीबी से जूझ रहा बिहार है, युवाओं पर बेरोजगारी की मार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। है? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। किसने कहा? चिराग पासवान कह रहे हैं, अरुण भारती कह रहे हैं। है? चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं चैनलों पे कि मुझे शर्म आता है, मुझे इस बात पे बयान तोड़ मरोड़ के परोसा जा रहा है सरमन जी। हाँ? नीतीश कुमार काम कर रहे हैं बिहार के लिए, आगे भी करेंगे। अरे भाई गजब हाल है। तो काहेला जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि 2020 दोहराना चाहता है? काहेला नीरज कुमार जी मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के चिराग, हमको तो नहीं कर रहे हैं, हम तो आरोप थोड़ी लगा रहे हैं, आपसे में एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं। नीरज जी जनता दल का तीर क्यों छोड़ रहे हैं चिराग पर? क्यों कह रहे हैं कि रहना है तो रहो, नहीं तो गेट आउट हो जाओ? ये 10 दिन पहले एनडीए में खटपट है, एनडीए में भारी खटपट है। यह चिराग खेला बिगाड़ देंगे। अरे चिराग क्या कहता है? चिराग बड़ा प्रशांत किशोर का तारीफ करता है। कल अरुण भारती का बयान है, कल उसका बहनोइया का बयान है कि हम कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी से भी गठबंधन, कल का बयान है, कल बयान दिया है, कल चैनल पे एयरपोर्ट पे बयान दिया है कि चुनाव राजनीति। मांझी जी पर तंज कस रहे थे कि हम तो एनडीए के हिस्सा है कौन नहीं है, यह वक्त पता चलेगा। अरे गठबंधन धर्म का मर्यादा, यह आप लोग अभी आया था, ये आइटम हुआ है, तो गठबंधन धर्म का मर्यादा, गठबंधन धर्म का ही मर्यादा कहता है कि गठबंधन में रहो और जीतन राम मांझी जी के पुतों को हराने के लिए पूरा ताकत लगा दो। और जीतन राम मांझी गुहार लगाते रहे, कार्यक्रम नहीं गया, जितेंद्र पासवान को 40,000 वोट आ गया। गठबंधन धर्म का मर्यादा ही कहता है, अरे गठबंधन धर्म का मर्यादा ही कहता है। शिवहर में लवली आनंद लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, आनंद मोहन जी ने कहा 3 बार समय देकर, टेंट पंडाल लगवाकर, कुर्सी समियाना लगाकर समय देकर नहीं आया, हराना चाह रहा था। गठबंधन धर्म का मर्यादा ही कहता था कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। यह गठबंधन धर्म का मर्यादा ही कहता है कि रोज अपनी ही सरकार को, हम ऐसी सरकार का हमको शर्म आ रहा है, दुर्भाग्य है कि हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था ध्वस्त है। यही है गठबंधन धर्म। गठबंधन धर्म का यह मर्यादा नहीं है। हमने पहले ही कहा, यह जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। यह कालिदास तो बड़े विद्वान थे, कालिदास के बारे में था कि जिस डाल पे बैठे हुए थे उस डाल को काट रहे थे, जब ग्लानि महसूस हुआ तो बहुत बड़े विद्वान हो गए कालिदास। यह ऐसा पाखंडी है, ऐसा धूर्त है, ऐसा हमको कभी कभी देखिए सदियों में, युगों में बड़े तप तपस्या और संघर्ष के बाद रामविलास पासवान जी जैसा श्रद्धेय नेता पैदा लेता है। हमको शर्म आता है
कि राम के घर में दुर्योधन पैदा ले लिया। हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राम के घर में दुर्योधन तो एनडीए में आपसे में महाभारत, हम लोग तो कौरवों का नाश करेंगे। या जो एनडीए है कौरव है, पांडव तो हम है। अर्जुन भी निकल चुका है, देख रहे हैं भारी भीड़ है। हमने कल सलाह दिया एक माननीय विधायक को, भाई हैं उनके, हमने कहा कि आपने कहा था कि हमारा जो तेजस्वी है हमारा अर्जुन है और हम कृष्ण हैं, तो हमने कहा माननीय को कि अर्जुन निकल पड़ा है कौरवों का नाश करने। भारी भीड़, जन सैलाब उमड़ रही है। सासाराम में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हमने कहा टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के रूप में, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का। जब तक टाइगर जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा, भारतीय जनता पार्टी 2025 एनडीए फिनिश, 2025 मुश्किल से सीट एनडीए को 25 सीट भी नहीं मिलेगा, 200 से ज्यादा। ऐसे हम अभी महागठबंधन में नहीं है, हम किसी भी अलायंस में अभी नहीं है। तारीफ काहे कर रहे हैं? लग तो रहा है कि चले गए महागठबंधन में। नहीं, लालू जी का बड़ाई, तेजस्वी का बड़ाई, राहुल गांधी का बड़ाई, नीतीश का विरोध, मोदी का विरोध, शाह का विरोध, ये दिख रहा है ना श्रवण अग्रवाल जी। अरे कभी दर्द मिला तो आज किसी का। अरे नीरज ने कहा, जेडीयू के नीरज ने, कि जननायक कह के राहुल गांधी को जननायक का अपमान किया है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने। जननायक का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, छोट लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हो। कर्पूरी ठाकुर का अपमान तो तुम कर रहे हो, जो सच बात है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू जी भी लड़ रहे हैं, तेजस्वी भी लड़ रहे हैं, हम भी सामाजिक न्याय की लड़ रहे हैं। विचारधारा यदि मिलती है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? किसी के पेट में दर्द होता है तो हो। चलिए, श्रवण अग्रवाल थे, तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, तमाम वो बयान हमने आपको सुनवाया है। पर देखिए, चिराग पासवान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मुसलमानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आगे आने वाले समय में कौन कहां होंगे ये वक्त बताएगा। पर एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।